फाफूस। आज हम जा रहे हैं जसलीन से बात करने। आप भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। आइए जसलीन से कुछ बातें करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे अपना क्वारंटीन वक्त गुजार रही हैं। और भी पारस और शहनाज का जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुआ है उस पर भी हम बातें करेंगे। चलिए आइए बातें करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हाय Hi, जसलीन। hi Shaista, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good too. आज एनर्जी इतनी डाउन क्यों लग रही है? बिल्कुल डाउन नहीं है, डाउन नहीं है, ताकत बिल्कुल है? डाउन। खाना खाया ठीक से? हाँ, कॉज एक्चुअली अभी आदत नहीं है ना, आदत है कि मैं तो बॉम्बे में थी एंड देन आई केम टू हाँ। कोलकाता। तो बॉम्बे की जो मेरी रूटीन है ना, वहाँ मैं ऐसे भी कम खाती हूँ, अच्छा। बहुत मतलब टाइम मिला तो वी ईट ऐसा। अभी यहाँ ओके। आके मैं बहुत ज्यादा खा रही थी। आई यूज टू ईट लाइक एवरी टाइम आई एम ईटिंग एंड सडनली जो ब्रेक लगा ना रमजान की वजह से, तो थोड़ा इट विल टेक अच्छा। टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I'm good, I'm good. Tell me. क्वारंटीन में क्या कर रही है जसलीन? क्वारंटीन में क्या कर रही हूँ? अभी बस बर्तन धो के हटी हूँ। आई एम नॉट किडिंग मैं बर्तन धो के हटी हूँ अभी। और एकदम से मुझे याद आया, नहीं 8 o'clock लाइव जाना है, लाइव जाना है, तो मैं वो आधा छोड़ के आई हूँ। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा वैसे मुझे जाके वापस बर्तन साफ करने हैं। मतलब कभी कभी सोचते होंगे ना आप लोग भी कि मतलब कहाँ एक बिग बॉस का घर, फिर आप गए हम्म। मुझसे शादी करोगे में। चलिए ठीक है, आप लोग को फिर भी एक ब्रेक मिला बहुत लंबा, लंबे वक्त का। हम्म। लेकिन हम्म। समझो कि अभी बिग बॉस के घर में काम खुद से करो, कुछ कुछ चीजें हैं जो हाँ। जिसकी याद को। अभी घर के कामों की अगर कोई चीज हो तो सिर्फ एक ही चीज याद है कि कैसे श्रीशांत मतलब मुझे बार बार कहते थे, जसलीन कैसा झाड़ू लगाती हो। मैं मेरी ड्यूटी 3 महीने के लिए सिर्फ झाड़ू लगाने की ही थी। तो अब वो झाड़ू लगाते लगाते एक बार श्री कैप्टन बन गए, तो मैंने बोला यार ये तो बड़े स्ट्रिक्ट है, अब देखना मेरी सारी पोले खुलने वाली है, क्योंकि बड़ा गंदा झाड़ू मेरे से। मैं अपनी कोशिश करती थी भाई कि मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊं, लेकिन कई बार ना कि श्री परफेक्शनिस्ट हैं और उनको हर काम जो है वो एकदम क्लीन तरीके में चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, हम ऐसे ही झाड़ू लगा दिया, खत्म किया है। दैट्स हाउ आई एम। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। बट वो उसमें झगड़ा होने लग गया कि जसलीन को झाड़ू से हटाओ, जसलीन गंदा झाड़ू लगाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ बाल कोने में पड़े होते हैं। तो अब उस चीज को लेके मेरी और श्री की लड़ाई होती थी। तो कामों को लेके जो लड़ाइयां हैं वो मुझे बड़ी याद आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जसलीन, आपकी हैबिट्स क्या हैं या क्या करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है गाना गाने के अलावा? आई नो गाना यू सिंग। गाना गाने के अलावा क्या पसंद है मुझे? मेकअप करना पसंद है, मुझे तैयार होना पसंद है। और आई लव ईटिंग। आई लव ईटिंग। जसलीन, रियल सौरभ पटेल बोल रहे हैं, वो आपके लाइव में है। हाय सौरभ, हाय। मैंने खाना बनाना सिखाया था, क्या आपको उन्होंने खाना बनाना हाँ, सिखाया? मैं उनकी पार्टनर थी, हम दोनों किचन में कुकिंग साथ में करते थे। और बाय गॉड मुझे पता है कि वो इतना पछताए हैं मुझे अपना पार्टनर बनाकर, बेचारे। कहते थे बार बार कि तू तड़के को थोड़ा सा वो कर दे, देखना मैं जब तक वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। और मुझे शिव मिल जाता था और शिव मस्ती करने के लिए बैठने लग जाता था। तो मैं भूल जाती थी कि खाना तड़के पे लगा हुआ या क्या है क्या नहीं है, और वो खाना जल जाता था। तो बेचारे बहुत परेशान थे। कीश्वर मर्चेंट की मम्मी हमारे साथ है, रिजवाना आंटी। Jasleen, how do you manage to look so pretty every day? Full marks. Oh, thank you, auntie. Thank you. ले ले पहले जसलीन, हाँ जी, फिर हाँ जी। हम अपनी बातें स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जी, ले लेते हैं फैंस से। बिल्कुल ले लीजिए, ले लीजिए। यहाँ यहाँ से लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, लोग को लगेगा कि इतनी मोटी कैसे, ये इतना कैमरे में ना आ जाती। बहुत ज्यादा। नीतू प्रताप कह रही है यू लुक प्रिटी। ओके नीतू, थैंक यू, थैंक यू। हाय जसलीन, यूट्यूब पे मैंने आपका वीडियो बनाया है, यूट्यूब चैनल इलू बॉलीवुड। आई लव यू बॉलीवुड, प्लीज वॉच। वीके हाउ एडीसी। स्वीट, हाउ स्वीट, थैंक यू। इलू, इलू ना, क्या नाम है इनका? इलू? हाँ, नहीं नहीं इलू नहीं, इनका नाम। ओके, इलू इलू बॉलीवुड। बॉलीवुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उनका नाम VKADCD है। ओके, वी के ए डी सी डी, थैंक यू सो मच।
भाई इन शॉर्ट ABCD लिख दे दे एकदम लेडीज। इतने डिफिकल्ट यूजर नेम्स क्यों रखते हो यार? अच्छा यहाँ पे एक सुजीत सिंह 487 कह रहे हैं मयूर एंड जसलीन की जोड़ी बेस्ट है। जसलीन, आप मिल तो नहीं पाए होंगे मयूर से अभी तक, बातें होती हैं आपकी? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होंगी, मेरी सबसे बातें होती हैं। मयूर से भी होती है, हिना से भी होती है, सबसे होती है। अच्छा जैसे बिग बॉस का एक ग्रुप है, जो 13 हम्म। सीजन खत्म हुआ है उसका एक ग्रुप है हम्म। जिसमें, खैर वो अलग सी बात है कि आसिम उसके मेंबर नहीं है, वो तो पता हम्म। नहीं क्या बोलते हैं। आप लोग के MSK की का ऐसे कोई ग्रुप है कुछ लोगों का या? नहीं, कोई ग्रुप नहीं है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे जो एक साथ कनेक्टेड हैं ही, एंड देन वी गो लाइव, वी कॉल ईच अदर। आई डोंट थिंक ऐसे कोई ग्रुप बनाने की जरूरत है। आई थिंक जब हम अपनी लाइफ में और बिजी हो जाएंगे, जब ये क्या लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, जब हम एक दूसरे को कॉल नहीं कर पाएंगे, फिर शायद हम एक ग्रुप क्रिएट कर लें कि चलो यार अब इस बहाने वी हैव टू कीप इन टच। बट अभी हम सबके पास इतना टाइम है कि वी कैन जस्ट स्ट्रेट गिव अ कॉल। तो ग्रुप बनाने की फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। सबसे ज्यादा घर से निकलने के बाद ऐसा कोई शख्स हुआ? हीना तो आपकी बहुत क्लोज थी ही, घर से निकलने हम्म। के बाद कोई और जो आपसे बहुत क्लोज हो गया हो, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हो आपके और उनके बीच? कोई और मैं सारी बता ही चुकी हूँ। वैसे भी हीना को मैं बहुत मिस करती थी, देन मयूर को मैं बहुत याद करती थी, और इंदीप को याद करती थी, रोहन को याद करती थी। इनको तो मैं बहुत ज्यादा मिस करती थी, क्योंकि हमारा एक ग्रुप सा बना हुआ था, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मस्ती सारी हमारी साथ में होती थी। तो इन शॉर्ट आई मिस द होल ग्रुप ओनली यार, एंड एवरीबडी इनफैक्ट। शहनाज और पारस को भी मैंने काफी मिस किया कि यू नो जिस तरह के घर में बातें होती थी। शहबाज को मिस किया, सबको ही मिस किया। यू नो व्हाट शाइस्ता, बिग बॉस में फिर भी मेरे कुछ दुश्मनी हुई थी, जो दुश्मनी आज तक मेरी टिकी हुई है। कि उन लोगों से मतलब इतनी कट्टर दुश्मनी कि उनसे बात ही नहीं होती, लेकिन MSK में मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बलराज के साथ जो झगड़ा हुआ वो आने के बाद हम दोनों ने सॉर्ट आउट कर लिया। एवरीथिंग इज फाइन। हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे सब देख रहे हैं वो भी। और कोई ऐसा नहीं जिसको मैं बोलूं हाँ ठीक है नहीं आया, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। ये नहीं हो रहा है। अनाशी_निर्वाल कह रही है जसलीन मैम बहुत क्यूट एंड हॉट है, बहुत। ओ माय गॉड, क्यूट एंड हॉट, थैंक यू और अनाशी। लड़की है। हाँ पता है लड़कियां मेरी ज्यादा तारीफ करती हैं, विच इज अ गुड थिंग। लड़के तो करते हैं, बट लड़कियां जब तारीफ करती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज लड़कियां कभी लड़कियों की तारीफ नहीं करती। एग्जैक्टली तो वो ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है। हाँ और हाँ आज की एग्जैक्टली। तारीफ करती तो फिर पब्लिक ना अलग सेंस में भी ले लेते हैं, हालांकि नहीं लेना चाहिए, लोग बहुत हाँ सारे क्यों लोग। लेना यार अलग सेंस में यार, ये बहुत ही पिछड़ी हुई सी बातें लगती हैं मुझे। अच्छा जसलीन, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी हम्म। कि इधर, पता नहीं आप इस चीज से वाकिफ है या नहीं, कल से हम्म। एक न्यूज बहुत ज्यादा सरफेस कर रही है। पारस ने हम्म। रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, ठीक है, और ओके। उसमें हाँ। उन्होंने कहा है, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे हम्म। फॉलोअर्स जो रहते हैं उस उनका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप लाइव कर रहे हो, अगर आपके इतने सारे फैंस हैं, अगर वो आपके लाइव में आ रहे हैं, हम्म। तो ये मायने रखता है कि नहीं? फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं इंपॉर्टेंट है? ऑनेस्टली शाइस्ता, मेरे लिए वो फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है जो जेन्यूनली मुझे प्यार करते हैं। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझे किसी और की वजह से देख रहा है कि ओके अब ये क्या बोल रही है, क्या जानना चाहते हो, खुफिया बातें, ओके ठीक है इसने कुछ ऐसा तो नहीं बोला, फिर मुझे गाली देने के लिए वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देती। मेरे अगर प्रोफाइल पे मैंने अगर कोई पिक्चर डाली है और मुझे 200 कमेंट्स आए हैं, और उसमें से 100 कमेंट्स ऐसे हैं जो मतलब एवे के ही हैं, उनकी प्रोफाइल गालियां देने के लिए आई है, या ओपन करने पे उनके 0 फॉलोअर्स हैं, सिर्फ अकाउंट्स अगर क्रिएट किए गए हैं थ्रू PR, तो मैं उन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। मैं उनको इंपॉर्टेंस देती हूँ अगर 20-25 कमेंट्स भी आए हैं लेकिन वो मेरे लिए आए हैं, वो जेन्युइनली मुझे प्यार करने के लिए आए हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। मैं उन्हें वैल्यू करती हूँ। मेरी ये अपनी थिंकिंग है। बाकी इंस्टाग्राम पे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं शायद, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, आप लोग भी वाकिफ होंगे इस चीज से कि लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब जब बिग बॉस से आई थी ना शाइस्ता, इतनी बातें गालियां आती थी, इतनी सारी चीजें अनूप जी से रिलेटेड आती थी, और वो क्लियर ऐसा लगता था जैसे कि
किसी ने उनको बोला हुआ है कि जसलीन को गाली दो, गंदा गंदा बोलो? नहीं तो आपको क्या पड़ी होगी? मेरे बारे में ये बोला गया कि जसलीन अरे जसलीन तो प्रेग्नेंट है, इसको देखो बिग बॉस में ये प्रेग्नेंट थी। फिर ये कहा गया कि जसलीन अनूप जी के साथ पैसे के लिए है। जितनी गंदी बातें बोली गई मेरे बारे में, मेरे साइड से उनको डिफेंड करने के लिए या उनको जवाब देने के लिए कोई पीआर नहीं था। किसने हैंडल किया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट? मेरे फादर ने, मेरे भाई ने। कोई मेरी तरफ से नहीं था कि उनको गंदी गंदी गालियां रिटर्न में दें या कुछ और बोले या मेरे साइड पे कुछ बोले। गंदा गंदा आता था। और मेरे लिए स्टैंड किसने लिया जब मैं बिग बॉस में थी? सलमान खान ने। उन्होंने ये बात कही कि किसी के कैरेक्टर पे इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, जो मेरे पर हुआ। मैं अपनी ही अगर आप बीती आपको बताऊं तो मेरी तो कहानी इतनी लंबी है, पर मैंने कभी इन लोगों पे फोकस किया ही नहीं। मैंने ये चीज में कभी माना ही नहीं कि मुझे किसी की जरूरत पड़े या मैं पीआर के थ्रू ये चीज करवाऊं कि हाँ ठीक है मेरे मेरे तरफ से कोई और इस बात का जवाब दे। आई डोंट वांट इट। चाहिए ही नहीं मुझे वो चीज। मैं खुश हूं आज अगर मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक है, आई एम वेरी हैप्पी। बाकी मेरा काम है ना, मेरा काम है जो मुझे आगे लेकर जाएगा। अगर मैं टैलेंटेड हूं, मुझे मैं म्यूजिक में कुछ करूं या मैं अपनी एक्टिंग फील्ड में कुछ करूं, मैं अपना मेरा काम मुझे आगे लेके जाएगा। मुझे इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इस वर्ल्ड में नहीं रहती कि इंस्टाग्राम वर्ल्ड हो गया या फेसबुक वर्ल्ड हो गया, सोशल मीडिया वर्ल्ड में नहीं रहती मैं। तो कहीं ना कहीं फॉलोअर्स तो आप एक्चुअली एक पेज इंस्टाग्राम पे अगर मैं बताऊं तो पेजेस होते हैं जो कि आप खरीद सकते हैं ज्यादा फॉलोअर्स के साथ। हाँ हाँ। लेकिन डिफरेंस होती है कि आपके पिक्चर्स पे कितना लाइक्स आ रहा है या कितने लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं, कितने जेन्युइन कमेंट है। तो ये होता है अनडाउटेडली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फैंस या फॉलोअर्स बढ़ाते हैं जिस तरह से। वही मैं कह रही थी कि पारस ने ये जो है हाउ डज इट मैटर? देखो इस चीज से फर्क क्या पड़ता है कि कितने लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं या कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आज अगर पॉपुलैरिटी या फॉलोअर्स की बात की जाए तो मेरे अगर 7 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और सपोज अनूप जी की बात ले लो, अनूप जी पद्मश्री हैं, आज उनके इंस्टाग्राम पे देखा जाए 30,000 40,000 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका पेज वेरीफाइड भी नहीं, ब्लू टिक भी नहीं है उनको। क्या इस बात से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है? क्या जसलीन मथारू अनूप जलोटा से बड़ी हो जाती है क्योंकि जसलीन मथारू के 7 लाख फॉलोअर्स हैं? इस तरह तो वर्क नहीं करता ना। आज सोनू निगम जी की बात ले लो, सुखविंदर सिंह की बात ले लो। सुखविंदर जी के 2-3 लाख फॉलोअर्स हैं, सोनू निगम जी के 6 लाख फॉलोअर्स है, लेकिन जसलीन मथारू के 7 लाख फॉलोअर्स है। तो क्या जसलीन मथारू बड़ी सिंगर हो गई? नहीं ना। सोनू निगम या सुखविंदर सिंह जो जितने बड़े हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, ये काम कर रहे हैं, एक शो उनका होता है तो दे चार्ज लाखों में। तो पॉपुलैरिटी उस चीज से नहीं होती ना। दिस इज अ डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप किसी के फॉलोअर्स से उसकी पॉपुलैरिटी का पता नहीं लगा सकते। तो ये चीज किसी भी आर्टिस्ट को मैटर ही नहीं करनी चाहिए। मुझे तो मैटर करती ही नहीं है बिल्कुल भी। जसलीन, पारस ने रिसेंट अपने कल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शहनाज कहीं ना कहीं घमंडी हो गई है और उनके अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं तो सिद्धार्थ को जीतना ही नहीं चाहिए था, शहनाज को, मतलब शहनाज को जीतना चाहिए था, ऐसे करके जो उन्होंने चीजें कही हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ है। फिर शाम के वक्त, इनफैक्ट रात के वक्त आई थिंक शहबाज और मयूर आए लाइव, उन्होंने बहुत ज्यादा पारस को जो है बातें कही कि फॉलोअर्स ही सब कुछ होते हैं, एज इन फॉलोअर्स एज इन फैंस ही सब कुछ होते हैं। फैन अगर आपके फैन बेस ही नहीं है, आपके काम को एक होता है ना कि कोई प्रेज करने वाला नहीं हो, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं हो, तो फिर आपकी काम करना ना करना बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी अगर सिद्धार्थ शुक्ला भी जीते हैं तो वो इस चीज को मानते हैं, या कोई भी जीता है तो वो इस चीज को मानते हैं कि उनके फैन ने उन्हें जिताया है। फैंडम बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें आपका क्या कहना है जो पारस ने कहा नहीं है? बिल्कुल, फैंडम मैं वही कहना चाहूंगी कि फैंडम बहुत बड़ी चीज है, बट ट्रू फैंस वो बहुत बड़ी चीज है ना। अगर फैंस आपके हैं, आपके ट्रू फैंस आपके साथ रहे, आई थिंक यू कैन डू वंडर्स। आपके लिस्ट में या आपके लाइफ में इस तरह के लोग होने ही नहीं चाहिए जो नेगेटिव हो या सिर्फ आपको सुनने के लिए आ रहे हैं कि ओके ये क्या बोल रहा है, ओके इसने क्या बोला, अब मैं इसके ऊपर रिएक्शन दूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा। वो लोग आपके लाइफ में नहीं होने चाहिए, या वो लोग आपके सोशल मीडिया पे भी नहीं होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। रियल फैंस हो और अच्छे फैंस हो जो जेन्युइनली आपका काम पसंद करें। और बाकी पारस ने, देखो मैं पारस को भी जानती हूँ, मैं शहनाज को भी जानती हूँ, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं।
आई हैड अ ग्रेट रैपो विद देम इन दी हाउस, यू नो, शहनाज ने काफी मेरा साथ दिया है, मैंने शहनाज का साथ दिया है, हम आपस में वी वर लाइक फैमिली, जितना टाइम हम रहे हम फैमिली जैसे थे। बट दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर पारस ने कुछ कहा है, देखो क्या होता है ना, मैं बिग बॉस करके आई हूँ, बिग बॉस 12 मैंने किया है, तो बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट्स के साथ, कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ मेरा भी बहुत रहा है, प्रॉब्लम रहा है, तगड़ा रहा है। उन्होंने 4 चीजें बोली, मैंने 4 चीजें बोली, हम आपस में भिड़ गए थे, बात जो है वो फिर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई, कॉप्स कॉल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हुई है ना, कि सामने वाले को जब मेरे पे कुछ ऐसी बात हो गई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती अभी, तो पुलिस ने फोन किया उनको और उनसे माफी मंगवाई है इस चीज के लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, बट मेच्योरिटी ये होती है कि आप आपस में ही बात करो उस चीज को। तो मैं कौन होती हूँ बिग बॉस 13 के 2 जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनके आपस में कुछ इस तरह के रिश्ते हैं, कुछ खराब हो गया, नहीं उनकी बनती, या जो भी है पारस एंड शहनाज, हमें थोड़ी पता, मुझे थोड़ी पता उनके क्या रीजंस हैं। जहां तक मैं जानती हूँ घर के अंदर सारे ही बहुत अच्छे थे आपस में, पारस एंड शहनाज भी बहुत अच्छे थे, कितने डिसीजंस जो हैं दोनों ने आपस में लेके किए हुए हैं। शहनाज पारस दोनों डिसाइड करते थे, यार तू क्या करेगा, हाँ तुझे क्या करना चाहिए, तो वो यूनिटी थी ना। तो यूनिटी थी तो कुछ ना कुछ झगड़े भी होते हैं, तो वो झगड़े अगर हो रहे हैं तो आपस में दोनों सॉल्व कर लेंगे। मैं कौन होती हूँ इस चीज पे कमेंट करने वाली? मैं कोई नहीं होती हूँ। जब मेरा झगड़ा हुआ था बिग बॉस 12 में, मेरी तरफ से मेरे कोई जो साथ में दोस्त थे, वो कोई भी इस तरह से जंप नहीं, या किसी ने कुछ बोला ही नहीं उसमें, मैंने सॉल्व कर लिया, हम दोनों ने आपस में सॉल्व कर लिया, मीडिया वाले इन्वॉल्व थे, बस बात खत्म। तो साथ में शायद ये भी बातें हुई हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने जब वो घर से बाहर आई तो पारस ने अनफॉलो किया इंस्टाग्राम से उन्हें, फिर फॉलो किया। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो शिवानी जिनमें से एक थी, हालांकि उन्होंने ये कहा बात होती है, पर अनफॉलो किया उन्होंने। फिर वो क्या नाम है उनका, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, आंचल, आंचल आंचल आंचल, उनको भी अनफॉलो किया। तो मैंने आंचल से पूछा भी कि आंचल क्या वजह है जो पारस आपको फॉलो अनफॉलो फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो ऐसे मजाक मुझे छेड़ रहे थे, तो लास्ट में मैंने उन्हें अनफॉलो कर दिया। क्या लगता है? और फिर मैं आपको ये बताऊं, जब आंचल से मैंने फिर पूछा तो आंचल ने कहा कि शायद हो सकता है कि माहिरा के कहने पर किया हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये तो पारस का पर्सनल चॉइस है ना, क्योंकि उनका इक्वेशन पहले माहिरा के साथ है और हमें नहीं पता कि उनका इक्वेशन उसके साथ क्या है माहिरा के साथ, तो ये पारस का पर्सनल चॉइस, वो ही डिसाइड करेंगे ना, पारस खुद डिसाइड करेंगे, या माहिरा को अगर उन्होंने वो राइट अपनी लाइफ में दिया हुआ है कि माहिरा ने अगर उनको बोला है, उन्होंने वो राइट उनको दिया है, तो ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। वो ही डिसाइड करेंगे किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना। आपको फिर उसके बाद उनके साथ नई रिलेशन रखना या जो भी करना है, वो दैट इज योर थिंग ना, फॉलो अनफॉलो करना। प्रायोरिटी यू हैव टू डिसाइड कि प्रायोरिटी क्या है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे लगता है कि मतलब इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज नहीं है। अगर आंचल को बुरा भी लगा हो तो आई थिंक एक मेच्योरिटी वाली बात हो गई कि यार भाई है कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फाइन, फेयर इनफ, इट्स ओके। आंचल भी, अगर आई एम श्योर आंचल ने इस बात को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया होगा, लाइटली ले लिया होगा इस चीज को। ऑल्सो जब शो से सब बाहर, जब शो खत्म हो गया तो मैंने इंटरव्यू किया था, अंकिता से मैंने बात की, मैंने शिवानी से बात की, मैंने आंचल से बात की, मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की, इनफैक्ट मैंने सभी से, इनफैक्ट संजना से बात की, हीना पांचाल से बात की। तो कहीं ना कहीं हीना जो घर के अंदर हुआ, उन्होंने बाहर भी उस चीज को जाहिर किया, उन्होंने बोला कि किस तरह से चीजें हुई, और वो पीछे नहीं हटी सच बोलने से। बाद में भी जो उनको लगता था कि वो सच है पारस के बारे में, चाहे वो बुराई हो, या क्या लगता है, पारस ने शायद ये भी कमेंट किया है कि लड़कियां जलती हैं तब जाके वो जो है पीछे बुराइयां कर रही हैं या बातें कर रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हीना ने जो बातें बोली, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होती है कि आपके दिल में जो है, आप जिसके बारे में जो सोचते हो, आपके दिल को जो चोट लगी है, वो आपके जबान पे है, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी मर्जी से बिना किसी को गाली दिए या बिना किसी को नीचा दिखाए या डीमीन करे, आप अपना पक्ष रख सकते हो, जो कि हीना ने किया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज को।
मैं ये नहीं बोलूंगी कि जस्ट बिकॉज पारस के साथ मेरी इक्वेशन अच्छी है तो मतलब नहीं हिना तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पारस को ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्यों नहीं बोल सकती, उसकी मर्जी है, उसको जो लगा उसने वो बोला। मेरे साथ तो नहीं हुआ ना वो चीज जो शायद हिना के साथ हुआ, उसके उसको दिल को चोट लगी होगी ना, तो उसने अपना डिसीजन लिया एंड आई थिंक किसी को भी उस डिसीजन को इज्जत करना चाहिए। और रही बात पारस की, अगेन पारस को जो सोचना है जिसके बारे में वो तो सोच सकता है ना कि लड़कियां जल रही हैं या जो भी है, ये दोनों आपस का मैटर है। दो एक तरफ से कोई कुछ बोल रहा है, एक तरफ से कोई कुछ बोल रहा है, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, उसमें तीसरा बंदा कुछ बोलेगा तो बेवकूफी हो गया ना। फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें? दोनों आपस में इतने ओपन है कि वो अपनी पक्ष रख रही है, ये अपना पक्ष रख रहा है, बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं, सुन के फिर एक डिसीजन पे आते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है हिना के साथ ऐसा हुआ, ओके ओके ठीक है, अब पारस ने ऐसे बोला। अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे लेते हैं और किसको सही गलत ठहराते हैं। ओके, थोड़ा माहौल जो है थोड़ा ठंडा करते हैं, ये कह रहे हैं ठंडा ही है। वो तो है, फिर भी लोगों को भाई कमेंट में सिर्फ आप लोगों को लगता है कि शायद आप लोगों को गालियां पड़ती है, गालियां हमें पड़ती है। अरे कुछ बाप लोग रे। फिटनेस के बारे में पर पूछो, ये कुछ बोल गाली नहीं, गाली देने का मुझे ये रीजन समझ में नहीं आता कि लोग क्यों गाली देते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मतलब कि ये क्या रीजन है गाली देने का, मतलब कि ये बैशिंग क्यों इस तरह की चलती है? अब ये तो वो जो हैं लोग वही जाने, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। भाई जो मैंने इनको बार बार कहा है कि जो आपका डिमांड होता है भाई, अब एक दो जन को अगर नहीं जानना है कुछ चीज, किसी चीज के हम्म। बारे में, तो और 50 को जानना, तो मैं तो जो 50 चाहेगा मैं वही करूंगी ना कि दो जन जो चाहेगा वो करूंगी। और नो, ये लोग नहीं। अगेन वही है ना, ये एक तरह का इंस्टाग्राम माफिया हो गया। फिर ये एक हाँ तरह की तानाशाही हो गई कि मतलब नहीं ये नहीं किया तुमने, ये कैसे बोला तुमने, ये क्यों किया। मुझे ये हाँ। चीजें बहुत गलत लगती हैं। ये तानाशाही नहीं, सबको अपने पक्ष रखने का पूरा हक है। आप अपना बोल सकते हो, मैं अपना बोल सकती हूँ, और मैं जो कुछ बोल रही हूँ ये कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। मैंने भी बहुत इस तानाशाही को झेला है। अभी भी मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं जहां अनूप जी को भी बहुत गाली देते हैं कि बुड्ढे के चक्कर में चली गई, ये हो गई वो हो गई। मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो मेरा अनूप जी के साथ कोई ऐसा रिश्ता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर होता भी तो आप लोग जो मुझे गाली दे रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पे आकर, आप लोग होते कौन हो मुझे ये बात बोलने वाले कि तुम बुड्ढे के साथ चली गई? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं, आप मुझे जानते हो? क्या आप मेरी पर्सनल लाइफ जानते हो? नहीं जानते हो, राइट? तो मैं इस चीज में मानती ही नहीं हूं कि मैं किसी बड़ी उम्र के इंसान से प्यार नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, व्हाई नॉट? और अगर ऐसा होता तो मैं ओपनली ये बात बोलती, मैं इतनी बोल्ड हूं कि मैं ये चीज बोल सकूं। आया है कमेंट, मैंने बोला ना गालियां ना दे, इनका तो पेट नहीं। दुआ नूर 9 बोलती है क्या बकवास कर रही है, एक जन दो जन। हम्म। बहुत इज्जत से बोला यू नो मैंने, वॉट, अच्छा यू नो वॉट, ही यू नो वॉट, नहीं पता है है। चक्कर क्या है? कुछ जो लोग हैं जो नेगेटिव हैं उन्होंने बोलना ही है, यू कांट हेल्प इट। यू नो जब मैं बिग बॉस में गई थी और मैं वहां पर मोटी हो गई थी तो सबने मुझे ये बात हाँ बोला, हाँ। हर पिक्चर पे मोटी है मोटी है, कितना खाती है, ये वो गंदी गंदी चीजें उन्होंने मुझे बोली। फिर बीच में मैं पतली हो गई तो मेरे पतलेपन पे बोलना शुरू कर दिया, अरे यार ये तो हड्डी हो गई, अरे यार देख तो तेरे तो हड्डी नहीं, तू तो आम जैसी हो गई, छोटा मुंह हो गया। लोगों ने बोलना ही है, यू कांट हेल्प इट। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, और आगे मुझे और आगे जाना है। ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती कि लोग क्या मेरे बारे में बोलते हैं। जो गिने चुने लोग जो मुझसे जेन्युइनली प्यार करते हैं और मेरा ओपननेस और मेरी सच्चाई को प्यार करते हैं, आई थिंक मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बाकी ये सब चीजें मुझे मैटर करती ही नहीं है। किसी ने कमेंट किया एकदम ताजा ताजा, मजा आ रहा है मुझे वो पढ़ के। सौरभ मेहरा ने कहा है हेटर्स विल ऑलवेज हेट, नहीं हेटर्स विल ऑलवेज हेटर्स, अरे भाई सही से लिख दो। इग्नोर दिस यूजलेस पीपल, मतलब हेटर्स विल ऑलवेज बी हेटर्स, इग्नोर दिस यूजलेस। एग्जैक्टली, हेटर्स गोना क्या हेट। बात है, क्या बात है। पिंटू, पिंटू क्या नाम था उनका, भूल गई मैं। जेन्युइनली प्यार प्यार, एक सेकेंड, जेन्युइनली प्यार मयूर करता है, सुजीत सिंह और 87। क्या कहना चाहेंगे जसलीन? क्या दो दोस्त आपस में एक दूसरे से दोस्ती वाला प्यार नहीं हो सकता? इश्क वाला दोस्त नहीं, वाला। दोस्ती वाला लव, कि एक दूसरे से मैं प्यार अपने सारे दोस्तों से करती हूँ, और वो प्यार जो है मेरा दोस्तों के टूवर्ड्स वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है। नाइस। मयूर वैसे अगर मैं कहूँ तो मयूर अभी तक
घर से हाँ जी। निकलने के बाद, जिसने अभी तक शहनाज का साथ नहीं छोड़ा है और हर कदम पे जो है वो दिखते हैं। चाहे देवलीना का भी बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बारे में आगे बात करूंगी, लेकिन प्लीज एक गाना गा दीजिए, नहीं तो वो नईम, एक नईम कोई था, वो हाँ। बार बार कह रहा था कि गाना गा दो यार, गाना गा दो गाना गा दो। अच्छा। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, माही रुसदाए ते रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। थैंक यू। बहुत सोलफुल वॉइस है माशाल्लाह। ओम प्रकाश पंत, याद रखना ओम प्रकाश पंत ने डिमांड किया है कलंक का टाइटल ट्रैक, वो मेरा भी डिमांड है, पर अभी नहीं, आगे सुनेंगे। अरे बाप रे, ठीक है। ठीक है। जसलीन की देवलीना जब भुला दूंगा सॉन्ग आया, आपको कैसा लगा केमिस्ट्री सिद्धनास का? मैंने इसके ऊपर अपना रिव्यू भी दिया था, जिसपे मैंने कहा भी था कि मुझे केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी लगी। मुझे तीनों गानों के बारे में पूछा था, हिमांशी और आसिम, एक पारस एंड माहिरा, और एक भुला दूंगा, इन तीनों के बारे में पूछा था। और मैंने तीनों के बारे में कहा था कि तीनों की केमिस्ट्री अपने आप में बहुत अच्छी है और तीनों गाने बहुत डिफरेंट है। बाकी उसके ऊपर देबोलीना ने जो कमेंट किया, सी पता है क्या होता है कि अगेन मैं यही बोलूंगी कि आपको अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो आप उसको बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो, लेकिन ढंग, तरीका, तरीका कहने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी रिव्यू को बहुत ही मेच्योरिटी के साथ लिया जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक गंदे वे में बोलते हो, आई थिंक वहां पर वो फिर लोग इरिटेट होते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, कैसे बोल दिया। जो तमाशा सारा हुआ था, वो डॉगी के साथ कंपेयर करना और इस तरह की बात अगर जो उन्होंने बोली, वो जो है वो तरीका गलत है। आप अपने रिव्यू दो, लेकिन एक सही तरीके से दो ना, शब्दों का जो यूज है सभ्य हो, अच्छा हो, तो आपका रिव्यू सुनेंगे ना। आप जब कोई मूवी देखने जाते हो, थोड़ी आप ऐसे जाके रिव्यू देते हो। जब आप पे मतलब सपोज अगर जैसे वो टीवी आर्टिस्ट हैं, तो आपका जो कहने का तरीका है और आपको जब लोग सुन रहे हैं तो क्या कह रहे हो आप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आई एम वेरी श्योर अगर उन्हें नहीं भी पसंद आया तो शायद वो एक अच्छे तरीके में कहते, शायद वो कहते जेन्युइन वे में कि नहीं मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लगी, तो शायद लोग इतना नहीं बुरा मानते। बट अपनी चॉइस है, जैसा उनको ठीक लगे। जल्दी से एक बार तेजस्वी गोस्वामी 04 कह दीजिए। तेजस्वी गोस्वामी हाय 04। 04, अरे 04 बोलने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही ले लिया ना। मेरे को नहीं आइडिया, मेरे को नहीं आइडिया। आप मेरा मेरा जो पर्सनल इंस्टा वो 04 वो नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट द नेम इज फाइन। कौन है कौन नहीं है, तो मेरे को ना एक्चुअली मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है भाई। ये तो लॉकडाउन की वजह से ये लाइव भी मैं कर रही हूँ, वरना आई एम सो कैमरा कॉन्शियस, आई एम सो ओह माय गॉड, रिसेंटली स्टार्टेड टॉकिंग सो मच, तो कभी कभी ना गलती और ये लोग ना उस पर शुरू हो जाते हैं। मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लव यू बोल रही है आपको तेजस्वी, तेजस्वी थैंक यू। मैंने स्क्रॉल करके दोबारा नाम ढूंढा है। हाँ। अच्छा, ये जसलीन देवलीना ने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो सिद्धार्थ के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। तो क्या लगता है उनकी केमिस्ट्री के बारे में? बी ऑनेस्ट, डिप्लोमेटिक आंसर मत देना। बहुत सारे लोग, ऑब्वियस सी बात है कि लोग जानते हैं की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। You're breaking. हाँ, so I'm saying that एक बार गाना जब आएगा उनका, जब वो वीडियो देखेंगे तो ही केमिस्ट्री का पता लगेगा। बट आई थिंक शी इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर। देवोलीना काफी सीनियर एक्टर हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ इज डूइंग वेल, काफी टाइम से दोनों सीनियर एक्टर्स हैं। एंड आई थिंक अगर दोनों साथ में आए एंड अ गुड ट्रैक बाय अ गुड सिंगर, तो बहुत ही अच्छी पिक्चराइजेशन होगी एंड दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। ऑल्सो आई लाइक यू जसलीन। जसलीन, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप हॉट और स्वीट हैं, ये कैसा मिश्रण है जसलीन? कि मैं हॉट हूँ? हाँ, स्वीट और हॉट, ये ना बहुत सारा कमेंट आया है।
तो हाँ। मतलब एक्चुअली है मिश्रण। और जब लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, तो यू हम्म। आउट टू रिस्पेक्ट देम, और वो चीज आती है नेचुरली। हम्म। कभी आप अपने, जब आपने करियर शुरू की, स्टार्टिंग में जब ये प्यार मिला, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, सेकेंड, मुझे हाँ बताइए। एक सेकेंड, कैन यू सी मी क्लियरली? या हाँ। हाँ। सो इनिशियली जब मैंने करियर में शुरुआत किया था, जो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने मीका के साथ शोज करना शुरू किए थे। मीका इज अ वेरी डियर फ्रेंड, और उनके साथ 3 साल हमने हम साथ में ट्रैवल किया, हमने बहुत सारे इवेंट्स किए। देन फिर मैं सुखविंदर सिंह जी के साथ काम करना मैंने शुरू किया। तो उसके बाद जब बिग बॉस हुआ, मिक्स्ड सब कुछ। क्या है ना कि मेरा ये मानना है कि जो रिव्यूज, यू आस्किंग अबाउट रिव्यूज ना, कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू या क्या लोगों का सोचने का तरीका था। कुछ लोगों ने मेरे कपड़ों के बारे में बोला, सबको लगा कि अरे यार जसलीन बहुत ज्यादा बोल्ड है, बिग बॉस में भी इसने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं और बहुत फ्रेंडली है, और इसका जो तरीका है ये ऐसा है वैसा है। लोगों ने मुझे हर मोड़ पे जज ही किया। किसी ने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि जसलीन एक्चुअली दिल से कैसी है। तो जब लोगों को ये बिग बॉस के थ्रू पता चला, तब जाकर ये चीज क्लियर हुई कि ओके, इसका नेचर ऐसा है, ऐसी है, वैसी है। फिर भी कुछ लोग थे जो अननेसेसरी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे मेरे बारे में, और मैंने उनकी कभी परवाह नहीं की। मैंने कभी किसी की इस तरह की परवाह ही नहीं की। मैं ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ अच्छी चीजें ही सुननी है, ऐसा भी नहीं है। बट अच्छी चीजें, और अगर मुझे कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वो सीख जो है, मुझे आई वुड वांट कि वो मुझे अच्छे शब्द में ये बात बताए, ना कि मुझे डिमोटिवेट करने के लिए या डीमीन करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। जैसे मेरे लिए वो मैटर करता है। जैसे भी हो यार, मेरे दिल तुम्हारे पास है, बस मुझे और कुछ नहीं पता। ओम प्रकाश कह रहे हैं, ये लोग थैंक हॉट यू। इन वीडियो गेंदा फूल में बहुत हॉट लग रहे थे आप। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। along with all the qualities, she is the most humble person. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जसलीन तो कुछ अच्छी नहीं है जितना अच्छा इनका घर है दोस्तों। बहुत नाजों से बनाया हुआ है। इट्स ऑल वाइट। एंड जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत स्वीट है जसलीन, बहुत, घर ज्यादा स्वीट है। कारपेट। तो घर में पॉजिटिविटी किस वजह से है, सोचो। हाँ, अच्छी अच्छी जगह पे रहो, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा अच्छा खाओ ना, तो अच्छा अच्छा लगता एग्जैक्टली, ही है। एग्जैक्टली। खैर, जो पारस किसी का क्वेश्चन था, जो पारस के साथ था आपका, वो हम्म। पब्लिसिटी स्टंट था क्या? क्या था दैट मेरा इज पारस के साथ? पारस के साथ था जैसे क्या? एमएसके में जो भी था। पब्लिसिटी स्टंट इसमें क्या होगा? ऐसा मैंने क्या कर लिया? मैं वहां पर गई थी पारस को जानने के लिए, और पारस मुझे जानने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें पब्लिसिटी स्टंट कहाँ से आ गया? हर चीज पब्लिसिटी स्टंट नहीं होती है भाई, कुछ चीजें अच्छी नॉर्मल चीजें भी होती हैं। हर जस्ट बिकॉज कुछ चीजें इंडस्ट्री में ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से और लोगों को भी आप डाउट करने लगते हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये तारा अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर कह रही है, पारस ने शहनाज के बारे में कुछ बोल दिया, उसके बारे हम्म। में कुछ बोलना चाहोगी? ये सवाल बहुत लोगों ने एक बार फिर से पूछा है, शायद ये हम्म। नहीं थे। एक बार क्या कहना चाहेंगी इस पे जसलीन, एक बार कह दीजिए प्लीज। उन्होंने जो कुछ भी बोला, ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। क्योंकि उन्होंने उन्होंने जहां तक मैंने देखा है वीडियो, उन्होंने ये कहा है कि शहनाज में ईगो आ गया है, शहनाज को बात नहीं करनी है। तो ये तो शहनाज का और पारस का अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, और शहनाज को अगर नहीं बात करनी है, उनमें अगर ईगो आ भी गई है, तो शहनाज इस चीज का जवाब देंगी ना, कि हाँ ठीक है, नहीं बात करनी है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, पारस ने अपनी तरफ से अगर बोल दिया जो उनको बोलना था, तो उन्होंने बोल दिया ना। उनको जो फील हुआ उन्होंने बोल दिया। आज अगर मुझे किसी के बारे में कुछ ऐसी बात फील होती है, तो फिर मैं भी बोलूंगी ही ना। तो उन्होंने अपना पार्ट बोल दिया। अगर शहनाज को उनका जवाब देना है, तो शहनाज अपना जवाब दे देंगी। दोनों का पर्सनल मैटर है ये। कुछ चीजें बिग बॉस में ऐसी हुई होंगी जो आप और मैं नहीं जानते हैं, जो झगड़े हो गए, गंदी गंदी बातें बोली हुई एक दूसरे को, वी डोंट नो। वो आपस में ही एक दूसरे से बात करें। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। हु एम आई टू कमेंट इस चीज पे?
मैं सिर्फ उतनी ओके। बातें बता सकती हूँ जो जो मैं फेस करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे या अपनी पर्सनल लाइफ पे या मेरे बिग बॉस एक्सपीरियंस से, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर सकती हूँ। ओम प्रकाश पंत कह रहे हैं, ओ मैम प्लीज कलंक टाइटल गा दो मेरे लिए, मैं ओहो, दही मुझे मुझे ना खाऊंगी। उसके लिरिक्स मुझे नहीं पता यार। क्या है ट्यून, क्या है उसकी? कलंक की। फिजाओं में बहेंगे, हवाओं में बहेंगे, फिजाओं में रहेंगे, हाँ, तू बर। हवाओं में बहेंगे, फिजाओं में रहेंगे, तू बरखा नहीं, मैं तेरा काजल पिया। ओह गॉड, आई एम सॉरी, मैं लिरिक्स की ना वो हो जाएगी, उल्टी पुल्टी हो जाएगी सारी लिरिक्स, प्लीज मुझसे ये गाना मत गवाओ। इतना ही। देखो कुछ लोग ऑलरेडी शुरू हो गए हैं नीचे अभी गाली बिली देना। अनाया आई थिंक दे आर नॉट प्रीटी हैप्पी विद दी। हाँ, कॉल 18 कह रही है, अनाया कॉल 18 कह रही है, राइट जसलीन मैम, हमें किसी भी थर्ड पर्सन पे कमेंट नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या होता है ना कि बिग बॉस में जब हम होते हैं ना, तो वहां पे 17-18 लोग होते हैं और सब आपस में भिड़ते हैं। क्यों भिड़ते हैं? क्योंकि वो घर ऐसा है। उस घर में क्या हो जाता है कि चीजें, सिचुएशन ऐसी खराब होने लगती है कि दो जनों की जो फाइट होती है वो पूरे घर का मैटर होता है, क्योंकि वहां पे अशांति फैल रही होती है। वहां पे और लोग इन्वॉल्व होते हैं, अरे उसने ऐसा बोला था, अरे इसने ऐसा किया था, तो इवेंचुअली सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। लेकिन अब हम घर के बाहर हैं, मैं अपने सीजन से बाहर हूँ, बिग बॉस 13 वाले अपने अपने घर में हैं। तो ये अब किसी और का मैटर है तो बिग बॉस 12 वाला 13 में क्यों घुसे? राइट, दैट्स व्हाट आई फील। मैंने भी तो अपनी फाइट्स खुद लड़ी है ना, मैंने भी, जिन्होंने मेरे बारे में चीजें बोली हैं उनको जवाब मैंने ही दिया है ना। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि मेरे लिए कोई और बोले, नहीं, मैंने खुद लड़ लिया उस चीज को, तो क्यों उस चीज में मुझे कूदना नहीं है? एक जन ने पूछा था आपका फेवरेट वड़ा पाव प्लेस इन बॉम्बे। वड़ा पाव प्लेस इन बॉम्बे, मुझे एक तो जंबो किंग अच्छा लगता है, उनका वो शेजवान वड़ा पाव होता है वो वाला। देन मुझे एक ना एक चार बंगला, फोर बंगलोज में एक है, वहां पर एक सिग्नल के ऊपर है, मतलब चार बंगला सिग्नल पे ही एक एक लेफ्ट में, यहाँ पे व्हेन यू गो टूवर्ड्स जुहू ना, वहां से लेफ्ट में है। वो वाली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और से अभी एक और जो है न्यूज सरफेस कर रही है, एकता हम्म। कपूर ने कोई पोस्ट किया था जिसमें उनका जो ब्रोकन हार्ट जो है, हम्म। उस में वो कास्ट करने के लिए किसी को ढूंढ रही है, चाहे शायद ये एक्चुअली न्यूज ये सरफेस कर रहा है कि शायद सिड नास की जोड़ी या फिर सिड और हम्म। जेनिफर विंजेट की जोड़ी जो है एक हम्म। साथ देखी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है कि कौन सी जोड़ी ज्यादा अगर ये तो साथ आई? एकता जी ही डिसाइड करेंगे ना कि उनको किसको कास्ट करना है, कि उनको उनका कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टर डिपेंड्स ना। कई बार ऐसे होता है कि ऑन स्क्रीन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कैरेक्टर्स जो बने होते हैं, जो डायरेक्टर के दिमाग में होता है, उसके हिसाब से चीजें होती हैं। सब कुछ हम सबके हिसाब से नहीं हो सकता ना, कि हम ये सोचे कि नहीं यार इसके साथ ये अच्छा लगता है और उसके साथ वो अच्छा लगता है। कई कैरेक्टर्स को फिट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर ना, कि कौन अच्छा लग रहा है किसके साथ। आर यू गोइंग टू द कमेंट्स? इनके सवाल नहीं लो तो गाली सुनो, इनके हिसाब से क्वेश्चन। कौन है ये अरे जो क्या गाली दे रहे हैं? कौन है ये गाली दे रहे हैं? बारे में पूछ के, इनका ये सवाल है बहुत बार, ये हाँ। बंदा पूछ रहा है हम्म। कि when if you were in a relationship, हम्म। तो भी बताओ, और अगर रिलेशनशिप में आप नहीं थी तो बिग बॉस के घर में जाकर आपने ये कहा क्यों, कहा कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में थी या जो भी था? ये अनूप बहुत जी पहले वाला, की बात है, ये लेकिन तो आप मैं जस्ट बहुत, मैं हजारों बार बता चुकी हूँ इस चीज को, कि जब मैं बिग बॉस के स्टेज पे थी वहां पर मैंने ये मजाक किया था अनूप जी पे, ये एक्सपेक्ट करके कि अनूप जी उस चीज को एक मजाक में लेके वहां पर एक जोक क्रिएट होगा, लेकिन अनूप जी ने हाँ करके निभा लिया और घर के अंदर जाकर हम लोग मस्ती कर रहे थे, वी वर जस्ट प्लेइंग अलोंग।
तो अब वो बात मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि वो एक मजाक था जो मजाक से कई ज्यादा आगे चला गया। बिग डील, गेट आउट ऑफ इट यार, हो गया खत्म कहानी। बिग बॉस 12 होकर अभी हो गया 1.5-2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया। हो गया। जी के गिरिधर किशन, इसके कमेंट्स पढ़ के ना मेरा खून खोल रहा है क्या? हाँ तेजस्वी, आप बोलिए क्या बोल रही हैं आप। हमारे कमेंट्स देखो, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स। आपने हाँ, स्टॉप दिस नॉनसेंस पास्ट, ये आपकी अच्छी फैन है तेजस्वी जो है। हाँ एग्जैक्टली। Would you do a Marathi movie? ओम डॉट भाटे I पूछ would रहे हैं। love to do a Marathi movie. I would love to do a Marathi movie. You will love to Do a Marathi movie. also, I Jasleen. love watching Marathi movies. You watch movies. You like watching movies? Absolutely. मुझे Genre? मुझे मराठी मूवीज देखना बहुत पसंद है, मुझे पंजाबी मूवीज देखना बहुत पसंद है, और हिंदी ऑब्वियसली बॉलीवुड आई लाइक। फिर देन आई लाइक वॉचिंग जैसे थ्रिलर हो गया, मर्डर मिस्ट्रीज हो गई, मुझे ये सब देखना बहुत पसंद है। अगर फैंस को सजेस्ट करना चाहेंगी इस बंदे में लॉकडाउन में कोई मूवी देखने के लिए, तो कौन सी मूवी होगी? तेजस्वी मूवी नहीं, मैं सीरीज बताऊंगी। I'm sorry, I'm really sorry to interrupt you, जसलीन। आपको भुला दूंगा गाना आता है? नहीं नहीं आता, सॉरी तेजस्वी, नहीं होगा डिमांड। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ, सो मूवी नहीं सजेस्ट करूंगी, बट अभी मैं देख रही हूँ ये एक मनी हाइस्ट देख रही हूँ मैं 3rd सीजन पे पहुंच गई हूँ, एंड आई एम लविंग इट। मुझे वो प्रोफेसर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, ही इज माय लेटेस्ट क्रश। तो मैं सबसे यही कहूंगी, एक मनी हाइस्ट जरूर देखिए। अपार्ट फ्रॉम मनी हाइस्ट मैंने खुद नहीं देखा है, मुझे देखना है। यू विल लव इट। आई नो, आई एम नॉट एबल टू वॉच इट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स? एक सेकंड, ये क्या लिखा है किसी ने? तुसी पंजाबी गाय लाइक पारस टू यूज शहनाज शोल्डर एंड नेम ऑफ पब्लिसिटी। ओह गॉड, पता नहीं क्या। हैव यू सीन ब्रेकिंग बैड? नो, आई हैवंट सीन इट। नहीं, आई डोंट नो नाउ, अभी सब प्रोफेसर के बारे में बोल रहे हैं। Jasleen, would you take stand on Paras comment? I've already answered that question, yaar. To see look-alike of yours. Oh, अच्छा, okay. आशीष, मुझे फिर से DM करो, मेरे look-alike की कोई पिक्चर अगर आपको मिली है तो I would love to see. दारा सिंह, why are you ignoring my question? जसलीन जी, पारस को भी सोशल मीडिया में नहीं बोलना चाहिए ना, पर्सनली मिलकर कह सकता था, पब्लिसिटी चाहिए। इनका कहना है कि जो पारस ने कहा वो पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि मयूर और शहबाज जब लाइव आए थे तो उन्होंने भी कहा कि ये सब करके आप पब्लिसिटी जो है वो गेन करना चाह रहे हो। व्हाट वुड यू वांट टू से ऑन दैट जसलीन? अब आई डोंट नो, अब ये पब्लिसिटी स्टंट है या क्या है, अभी मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। आई थिंक वो इसलिए उन्होंने नहीं बोला होगा क्योंकि लॉकडाउन है तो मिल नहीं सकते होंगे, शायद इसलिए सोचा कि चलो इसके थ्रू बता दो। बट आई डोंट नो, पब्लिसिटी है या क्या है, उनका अपना प्रॉब्लम है। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के ये बात बोली है। हाँ, मैं ये जरूर अप्रिशिएट करती अगर पारस शहनाज का नाम लिए बिना अगर अपनी बातें बोलते हैं तो मुझे शायद ज्यादा समझ में आता। लेकिन उन्होंने चलो घमंडी वाली बात बोल दी, ये वो उनको पर्सनली भी बोल सकते थे, ये मुझे नहीं लगता ये बोलना जरूरी भी था, पर ठीक है, अब उनकी अपनी मर्जी है। अगर उनको ये ओपनली इस तरह लोगों को इन्वॉल्व करके ये बात बोलनी है तो दैट इज हिज पर्सनल थिंग, उनका अपना तरीका है अपनी बात रखने का। पर जो भी बात उन्होंने बोली, चाहे पॉपुलैरिटी के बारे में बोली, इंस्टाग्राम, या चाहे पीआर के बारे में बोली, तो वो शहनाज के नाम से बोलने का मुझे वो समझ में नहीं आया। क्योंकि ये जो चीज है, ये मतलब अगर इंस्टाग्राम की, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट फैक्ट्स, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, है ना, आज अगर जब मैं बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम के बारे में तो मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, जो मेरे साथ बीत चुका है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि कैसे लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, कैसे दूसरे लोगों को पीआर को पैसे देके उनको गाली देने के लिए बिठाते हैं कि इसको बैशिंग करो, इसको ट्रोल करो। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है भाई गाली देने की, किसको क्या पड़ी है? क्या आप सडनली आज उठकर शाइस्ता जाके ऐसे फोन अपना खोलोगे और बोलोगे चलो आज मुझे इसको गाली देना है? नहीं करोगे ना, नहीं करता कोई।
ये वो अकाउंट्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं और इस तरह से किया जाता है। तो मैं अप्रिशिएट तब करती अगर पारस शहनाज को ना इन्वॉल्व करते और एक इंस्टाग्राम के बारे में अगर ये बात बोलते ना, तो मुझे ठीक लगता। किसी और के नाम से वो बोलने, एनीवे ठीक है, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, मैं उनको बुरा नहीं बोलती इस चीज के लिए। लेकिन टॉक अबाउट फैक्ट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब आती है वेयर यू टॉक अबाउट फैक्ट्स। आप किसी को इन्वॉल्व करके जब चीजें करते हो, आई थिंक इसलिए लोग ये सोच रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है ना? अपनी बात बोलो ना कि आप क्या सोचते हो। मैंने आज जो जो बातें की हैं वो सारी बातें मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड की है। ना मैंने शहनाज के बारे में बोला, ना मैंने पारस के बारे में बोला। मैंने आप बीती बताई है जो मेरे साथ बीता है, जो मैं आए दिन देखती हूँ। इंस्टाग्राम एक अलग तरह का माफिया बन गया है कि लोग अपनी बात रखने के लिए डरने लग गए हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो जाए, अरे मैंने ये बोल दिया, अरे ये नहीं हो जाए, अरे ये नहीं। मीडिया वाले डरते हैं यार सवाल पूछने के लिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां पर है? फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों पार्टी की बात करनी है, आप एक पार्टी की बात नहीं कर सकते कभी भी। तो वो बात कहां पर है फिर? आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन तरीका आपका बहुत मैटर करता है। लोगों को आपका जो ये तरीका है, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, क्योंकि यू हैव अ कमांड ऑन योर लैंग्वेज विच इज वेरी गुड, पीपल यूजुअली डू नॉट हैव दैट। बिकॉज आई नो माई वर्ड्स, आई वॉच माई वर्ड्स, और मेरी इस चीज पे स्टडी है। मैं कोई भी चीज शाइस्ता मीडिया के सामने आकर ऐसे धड़ाधड़ बड़ करके बड़बोले की तरह नहीं बोलूंगी। मेरी स्टडी है कि मैंने क्या बात करनी है, मैंने क्या क्या पॉइंट लेने हैं, मेरी स्टडी है इस चीज पे। मैं सोच के बात करती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या शब्द, आज कोई भी कुछ भी अगर मुंह से निकाल देगा, कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी बकवास कर देगा, तो आप क्या अपनी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेस प्रेस। बहुत आते हो तुम लोग। पता है मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता, मैं हंस देती हूँ। इनफैक्ट मेरी बहुत ऐसा, तुम ना थोड़ा कंट्रोल करो अपने इमोशंस पे। मैं अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाती हूँ शाइस्ता? मैं अपनी एनर्जी अपने काम में लगाती हूँ। बिकॉज आई फील इंसान अपने काम से जाना जाता है। जो आप काम कर रहे हो, अपनी इमेज, अपना काम, अपना टैलेंट, उस चीज से ही जाना जाता है इंसान, मैं ये मानती हूँ। और 3 साल आर्टिस्ट की लाइफ निकल जाए और वो अच्छे से काम कर ले, इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि आज के डेट में लोगों की मेमोरी जो है वो इतनी फ्रिकल्ड है, इतना मतलब आर्टिस्ट को भी लोग भूल जाते हैं अगर रेगुलरली काम नहीं हो। चाहे आप जितना मर्जी पीआर करवा लो, चाहे आप जितना मर्जी अपने इंस्टाग्राम पे, कितने लोग ऐसे हैं यार जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको फोटो देखो तो हम सोचते हैं ये कौन है, हमें पता ही नहीं, बट फॉलोअर्स जो है वो मिलियंस में है। तो वो सब करने से अच्छा ना अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आई फील। और ना कि इंस्टाग्राम को लेके इतना अपने दिमाग में हवा बना लो इस चीज का, ओ माय गॉड मेरे मेरे फॉलोअर्स, मेरा ये, मुझे ये कमेंट, ये मुझे ये। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को लाइटली लो, डजंट मैटर। ये सोशल मीडिया वर्ल्ड एक डिफरेंट वर्ल्ड है, इसमें एंजॉय करो, पुट योर पिक्चर्स, गाने गाओ, डांस करो, अपना टैलेंट दिखाओ, एंड टॉक टू योर इंस्टा फैमिली जो है, एंड देन स्विच इट ऑफ एंड सिट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। बिकॉज आफ्टर ऑल क्या होने वाला है, पीपल आर गोना टॉक अबाउट योर टैलेंट, राइट? बेशक, बहुत वेल सेड। Jasleen, you are indeed such a sorted person. Thank you, Anu. Thank you so much. जस्टीन, प्रशोभ 18345 डैश फीफा फूस डैश है, हम जैसे हैं हम उसी में खुश हैं। आप लगातार ये कमेंट करके इस चीज को साबित नहीं कर सकते, और सिर्फ आपके कहने से कोई नहीं हो जाता CHUTIA, ठीक है? तो कोई बात नहीं शाइस्ता। ओके जस्लीन, 4098 कह रहे हैं प्लीज स्माइल करो यार। जस्लीन इतना लो यार, स्माइल कर दिया आपके लिए। जैसे उसने बोला मैंने पढ़ दिया, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ने बोला है कि जस्ट
And I'll tell you the moment you smiled, there were comments, hi, smile आ गया, ये वो. And then again you started talking, that smile faded. And then again there was a comment कि फिर से smile कर दो. I am so happy शाइस्ता कि जो भी मैं बात, जैसे मैं दिल से जो बात कहती हूँ, चाहे वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी बोल्ड साउंड करे मे बी, क्योंकि कितने सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर बातें नहीं हो पाती, इस तरह की बातें बहुत कम होती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड, लोग डरते हैं. लुकिंग एट दी सोशल मीडिया वर्ल्ड, लोग डरते हैं कि क्या बन जाए, बतंगड़ बन जाए, इस चीज से डरते हैं. आई एम सो हैप्पी कि लोग इस चीज को समझते हैं. और जितने कमेंट्स में देख रही हूँ, सारे 90% पॉजिटिव कमेंट्स में देख रही हूँ नीचे, एंड पीपल आर लविंग इट. आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड के लोग इस चीज के, मैंने जो सोचा मेरे दिमाग में वो मैं लोगों तक पहुंचा पाई हूँ कि व्हाट आई फील अबाउट सोशल मीडिया और ये इंस्टाग्राम एंड ऑल के बारे में. थैंक यू सो मच. जाने जाते तक क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपने फैंस को? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जितने मेरे फैंस हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो मेरी फैमिली है, इंस्टा फैमिली, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और कुछ भी अगर मैं डालूं तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करके कमेंट्स में दिखाती है कि दे लव मी टू मच, एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट. और बाकी जो लोग मुझे नापसंद करते हैं तो वो आप फ्री फील कीजिए और मुझे दिल खोल के नापसंद कीजिए, क्योंकि मैं परवाह नहीं करती. That's all. Thank you so much, Justine. It was lovely talking to you. Thank you so much, Shaista, for having me. And you've been a great host. You've been a great host. पर लोग तो गाली देते, एक घंटा फर्क नहीं पड़ता. Okay, चलो. Have fun. Bye. Thank you guys. Bye. तो ये थी हमारे साथ जसलीन मथारू. इनसे हमने पारस की कंट्रोवर्सी पे बात की, इनके क्वारंटाइन टाइम पे बात किया, इनसे गाने गवाए. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. देखते रहें फीफा फूज. सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा.